चलो घुसो क्लास में घुसो और घुसना स्टार्ट करो। सो अब दिस इज़ द रिवाइज इंट्रोडक्शन। वो ज़िंदगी कैसी है पहेली है वो तो मैं शुरू में देखो मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी तो सीख ही रहा हूँ ना, तो वो इंट्रोडक्शन को भूल जाना। दिस इज़ द लेटेस्ट रिवाइज इंट्रोडक्शन 2.0। ठीक है, ये नया वाला इंट्रोडक्शन है। ऐसा एक्चुअली मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, बट चलो मैं भी तो बच्चा ही हूँ आप लोगों के लिए, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सब मेरे प्यारे बच्चे ही हो। तो चलो एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं ये। ठीक, एक होते हैं साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, अब इनका मेन काम क्या होता है? नॉन स्पेसिफिकली इनहिबिट सेल रेप्लिकेशन। नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, दे आर नॉन स्पेसिफिक एंड दे इनहिबिट सेल रेप्लिकेशन। ठीक, और उसके बाद दूसरी कैटेगरी है टारगेटेड एंड इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स। टारगेटेड एंड इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स। ठीक, they what they do is they inhibit specific proteins involved in tumor cell growth. Inhibit specific proteins which are involved in tumor cell growth. अब थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट टू वेरी कॉमनली मिसअंडरस्टूड टर्म्स। एक तो होता है कीमोथेरेपी और एक इम्यूनोथेरेपी। फ़र्क क्या होता है? कीमो जब हम कहते हैं ना कैंसर के मरीज की कीमो चल रही है, सी फॉर कीमो, सी फॉर साइटोटॉक्सिक। ठीक, अगर कीमोथेरेपी आपसे कभी पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे कीमोथेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट विद साइटोटॉक्सिक एजेंट्स। और अगर आपसे कोई इम्यूनोथेरेपी पूछे, सो इम्यूनोथेरेपी में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनोथेरेपी, तो आप क्या उनको आंसर देंगे? सर या मैम, द आंसर इज इम्यूनोथेरेपी इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। किसी भी दवाई के एंड में ये 3 लेटर्स हो, मैम मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स विच एनहांस ट्यूमर इम्यूनिटी, जो हमको इम्यून बनाते हैं ट्यूमर से। बायोलॉजिक्स की अलग से क्लास होगी, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करूँगा। ठीक, सो अब क्या हुआ है बेसिकली, जो नए एंटी कैंसर ड्रग्स डिस्कवर हो रहे हैं रोज़, और इस पर बहुत रिसर्च चल रही है रोज़ नए नए, क्योंकि कैंसर से हम सबको डर लगता है। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई वेरी क्लोज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस ड्यू टू कैंसर, तो इसीलिए नए एंटी कैंसर ड्रग्स एक्सीलरेट हो गया, क्योंकि हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है और टायरोसिन काइनेज के इनहिबिटर्स भी हैं। नए एजेंट्स हर महीने इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और इनका कैंसर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल भी देखा गया है। ठीक है, अब एक एक का एग्जांपल पकड़ पकड़ के आपको समझाऊंगा, कान से पकड़ पकड़ के। ठीक।